कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। वोट सिल दिए है जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। एक सिर के सारे बाल गंजी कर दी लड़की को, तो लड़कों ने गलत काम भी किया, रेप किया है लड़की के साथ इसी कमरे में। हाँ, लड़की वालों ने। और उसके बाद लड़की का मुंह काला करके नगर के अंदर घुमाया गया है और जूतों की माला पाई गई है। फिर लड़की, छोटी लड़की ने फिर बाद में कॉल करके फिर पुलिस को, किसी का पड़ोस का फ़ोन लेके कॉल करके फिर पुलिस आई। तो पुलिस वालों को भी कहते तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप लाहौर फॉल्टू न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो ख़बरें, वो मालूमात, वो तज्ज़िये आप तक पहुंच सकें जो टीवी चैनल्स तो दूर, आजकल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आप तक नहीं पहुंचा रहे। नाजरीन, मैं आज अपने व्लॉग के अंदर बात करना चाह रहा हूँ इंडिया की। भारत की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एशिया का, बल्कि दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और एशिया का तो एक, जैसे कहते हैं, लीडिंग पावर है और एक बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। और इंडिया क्या करता है, इंडिया के अंदर क्या होता है, उसका तमाम तर जो असर है वो इस खित्ते पर भी पड़ता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर भी उसके असरात नज़र आते हैं। तो भारत के अंदर नाज़रीन मामला ये है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है जिसको हम मोदी हुकूमत कहते हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये नरेंद्र मोदी की इस हुकूमत के अंदर बाकायदा तौर पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको हिंदुत्वा आइडियोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले तकरीबन अब तो 8 साल हो चुके, 8 सालों के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान के माशरे को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और ये तब्दीली आप इस वक्त महसूस भी कर रहे हैं। ये तब्दीली महसूस कैसे की जा रही है कि भारत का आप कोई एक हिस्सा उठाकर देखें, कोई मुल्क का कोई जियोग्राफिकल पार्ट उठाकर देखें या उसका कोई एथनिक पार्ट उठाकर देखें, यानी वहाँ पर बसने वाली जो मुख्तलिफ नस्लें हैं, मुख्तलिफ कौमियतें हैं और सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उन सब की सूरत हाल देखें, वो दगरगूं है। रोज़ भारत से एक ऐसी कहानी आती है जिससे इंसानियत शर्मा जाती है, दिल दहल जाते हैं और यूँ लगता है जैसे भारत कोई एक अकूबत खाने में तब्दील हो चुका है जहाँ पर आइडेंटिटीज़ की बेस पर, शनाख्त की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं, एक दूसरे के रेप किए जा रहे हैं। कोई कमज़ोर अक़लियत, चाहे वो मज़हब की बेस पे हो, नस्ल की बेस पर हो, जिन्स की बेस पर हो, वो ख़तरे में है। नरेंद्र मोदी के इस हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हिंदुत्वा पावर्ड हिंदुस्तान हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ हिंदू शनाख्त जो है वही कामयाब रहेगी, वही ठीक रहेगी, उसी की फलाह होगी, उसी की आबादी होगी, बाकी इसके अलावा जो है वो बर्बाद हो जाए, वो जलीलो ख़ार हो जाए। और जो उनके रास्ते में खड़े होने की कोशिश करेगा उसको कहीं पर टांग दिया जाएगा, कहीं पर नंगा करके मारा जाएगा, कहीं पर जो है किसी लड़की को रेप करके घुमाया जाएगा क्योंकि उसकी जो ताल्लुक़ है वो किसी दूसरी आइडेंटिटी से है, यानी दूसरी मजहबी बिरादरी से है। पर इसको जो है वो नंगा काला मुंह करके घुमाया गया और इस दौरान ठट्ठे उड़ते रहे, मजाक होते रहे, तंजो मजाक होते रहे और उनकी मार पीट होती रही, उसके बाल काट दिए गए। आप ये फुटेजेस जो हैं वो वायरल हुई हैं, मैं तो नहीं दिखा सकता लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ ब्लर करके वो उसके महलो वकूअ दिखा सकें कि वहाँ पर क्या क्या कुछ होता रहा।
और इसके अलावा जब ये सब कुछ हो गया तो जब लोगों ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि जनाब ये तो कोई मजहबी तौहीन का या इस किस्म का कोई मामला है, और उसको फिर पुलिस ने इंटरवीन करते हुए कमरे में कैद थी वहाँ से उन्होंने निकाला। इस पूरे जो हिला देने वाला जो वाक़या है इसके ऐनी शाहिद हैं उस लड़की के जो है अंकल, हमें तो यही पता चला कि उसके चचा हैं, तो वो क्या बता रहे हैं मैं चाहता हूँ आप ये सुने। आया तो मैं इनके साथ हो लिया, लड़की का इन्होंने पीछा करा ऑटो से, तो लड़की को करके वो लड़की तो अकेली जा रही थी। जब वो गेहूं लेने लड़की आई सड़क पे करकटडूमा पे, तो वहाँ पे लड़की को घेर लिया इन्होंने, पकड़ के मारा कूटा और फिर वहाँ पे रास्ते में से गाड़ी में बैठा के लेके आए हैं नगर के अंदर, तो बाल काट दिए गाड़ी के अंदर। किन लोगों ने बाल काटा? जी जो लड़के वाले हैं जी। जिससे शादी हुआ था? नहीं, जो लड़का पीछे लगा हुआ था, शादी वाला नहीं जी। अरे जो लड़का उसके पीछे लगा? हाँ। तो बाल इसी जगह पे काटा? नहीं जी, रास्ते में भी काटे गए, फिर यहाँ पे ला के कमरे के अंदर बंद कर दिया था। इस कमरे में? नहीं, पड़ोस में ही है जी। अच्छा, पड़ोस का लड़का था। तो लेडीज कौन मार रही थी चप्पलों से, वो कौन है? लेडीज जी एक बेबी थी, नाम बेबी है, जो उन लड़के की चाची हैं वाचियाँ थी। अच्छा, उस लड़के हाँ, की तरफ से मारा? हाँ, लड़के की तरफ से मारा गया है। अभी जो लड़की कहाँ है? इस लड़की इस टाइम थाने में है, थाने में, महिला समिति में। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस के बाद कल घटना कमरे के अंदर बंद किया गया लड़की को। पूरी घटना सुनो ना आप। तो कमरे में बंद वहाँ से लाके करकटडूमा से यहाँ पे कमरे में बंद किया गया है। फिर उसके सिर के सारे बाल गंजी कर दी लड़की को। तो लड़कों ने गलत काम भी किया, रेप किया है लड़की के साथ इसी कमरे में? हाँ, लड़की वालों ने। और उसके बाद लड़की का मुंह काला करके नगर के अंदर घुमाया गया है और जूतों की माला पाई गई है। फिर लड़की, छोटी लड़की ने फिर बाद में कॉल करके फिर पुलिस को, किसी का पड़ोस का फ़ोन लेके कॉल करके फिर पुलिस आई। तो पुलिस वालों को भी कहते तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस के ऊपर भी है बोलने लग गए। फिर वो पुलिस चली गई, फिर दोबारा आई पुलिस, तो फिर उनको पकड़ के ले गई। और यहाँ के लोग विरोध नहीं किया जब? जी, विरोध किसी ने जो साथ देता था उसको मारते थे वो लोग। जो लड़की है उसके मैं चाचा से भी बात किया और उसकी बुआ से भी बात किया और उसकी लड़की से भी मैंने बात किया। आखिर ये असली कहानी क्या है? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दित्त बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए है जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो ये आपने सुना नाजरीन, ये सूरत हाल तो भारत के जो कैपिटल है, जो दिल्ली है, वहाँ की है। अब बात करते हैं रियासत कर्नाटक की, जहाँ पर जो मुसलमान तालिबात हैं जो हिजाब पहन कर आती है, अपने कॉलेज के अंदर आती हैं, उनके साथ जो है ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं, ऐसी जैसे कहते हैं उनके साथ जुल्म और सितम जो है वो रखा जा रहा है कि वो किसी सेकुलर मुल्क को वो जेब नहीं देता। ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ದು ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ ಬಿಡ.
ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಲ್ಲ वो लगता नहीं है कि किसी सेकुलर जो है मुल्क की बात हो रही है, किसी ऐसे मुल्क की बात हो रही है जिसका आइन इंसानों को, वहाँ पर बसने वाले शहरियों को किसी किस्म की मजहबी तफरीक के अंदर नहीं डालता, किसी किस्म की और जिनसी या नस्ली तफरीक के अंदर नहीं डालता। ये उसी भारत के अंदर हुआ क्या है कि कर्नाटक के अंदर जो एक कॉलेज है, कॉलेज की लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं वो हिजाब, मुसलमान लड़कियां हैं वो हिजाब पहन कर आती हैं, वो एक ग्रुप है लड़कियों का। उसको जनाब एक पहले वीडियो वायरल हुई कि वहाँ पे आरएस के जो गुंडे थे वो उन्होंने उनको कहा कि जी हिजाब उतारें, वो उनको ज़बरदस्ती और मैं कहता हूँ हरासानी के ऐसे लेवल पर जाकर वो वहाँ पर उनके हिजाब उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी खातून के साथ ये अगर वाक़या हो तो कोई जो एक जानवर है, कुत्ता भी उठकर उसको रिएक्ट करेगा। वहाँ पर पूरी की पूरे जो हैं गुंडे हिंदुत्व पावर्ड जो बैटरियाँ उनके अंदर डली हुई हैं वो वहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं और वीडियो बन रही है और वीडियो वायरल हो रही है और उसके ऊपर चंद एक को जो है वो छोड़कर उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो ये एक वीडियो जो है, अब एक और मैं आपको जो वायरल हुई मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी हैं उनके जो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं, यानी जो उधर के मेंबर असम्बली हैं, श्रीनिवास सेठी इनका नाम है और ये बड़े इस पे आगे हैं कि नहीं जनाब ये तो इनका तो दाखिला बंद होना चाहिए और इनको तो हिजाब की तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं और ये हमारे माशरे के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये वो सूरत हाल है कि जब रियासत की नाक के नीचे होने वाली जो सियासत है वो मजहबी नफ़रत, मजहबी हकारत, मजहबी जो तौहीन अमेज़ी है उसके साथ लबरेज है और कोई वहाँ पर रोकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्वा प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर लॉन्च किया हुआ है, इसके अंदर बॉलीवुड इसके साथ है, हैंड्स इन हैंड जिसको कहते हैं, और वहाँ पर ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके अंदर ये दिखाया जाए कि इस हिंदुस्तान के ऊपर जो आम मुसलमान है, जो आम जो हिंदुस्तानी शहरी है, आम मुसलमान, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जनाब बाहर से जो आने वाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और फिर जो बाहर से आने वालों का अकाउंट इन फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, इन ड्रामों के अंदर बताया जाता है, वो इतना गलत है, इतना एग्जैजरेटेड है कि जब वो आप गलत दिखा रहे हैं तो जो इस पूरे मामले के ऊपर जो दूसरी साइड है मुसलमानों की, वो उसको सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट तरीके से ही लेंगे, क्योंकि वो उनको ये जब वो कहेंगे कि यार ये गलत है, जब ये गलत है जब वो कहेंगे तो फिर एक डिबेट शुरू हो जाएगी, एक दूसरे के साथ गले काटने की सूरत पैदा हो जाएगी। और यही वो मोदी जिसने गुजरात के अंदर अर्ली 2000s के अंदर जो कुछ किया था, किस तरीके से मुसलमानों को काटा गया था, किस तरीके से मुसलमान औरतें जो घरों के अंदर खाना पका रही थी, उनके बावर्ची खानों की खिड़कियों से उनके अंदर सिलेंडर फेंके जाते थे और सिलेंडर को गोली मारी जाती थी, और जब वो जलती थी तो वहाँ पे उस पर नाचा जाता था उनके सामने कि देखें जी ये जल रही हैं और मुसले जो हैं वो जल रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। अब उसको नेशन वाइड प्रोजेक्ट के तौर पर वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया और इस वक्त हिंदुस्तान अगर हम कहें कि बाकायदा तौर पर जल रहा है, उसके गली कूचों के अंदर मजहबी मुनाफरत की आग है और मज़हब के नाम पर जो तफरीक पैदा की गई है वो अब इतनी गहरी होती जा रही है कि वहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी का जो मुसलमान अगर कोई है तो उसके लिए रहना मुश्किल है, अगर कोई सिख है ख़ास तौर पे तो उसको रहना मुश्किल है, पारसी को रहना मुश्किल है। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो वह वो भी आपका मसला है कि जनाब आप वहाँ से हैं। कश्मीर से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपके ऊपर तो समझिए कि मुसीबतों के पहाड़ टूटे ही टूटे, क्योंकि एक तो आप मुसलमान, ऊपर से आप कश्मीरी अगर हैं तो फिर तो सुभान अल्लाह हो जाएगा आपके साथ। ये सूरत हाल है। नरेंद्र मोदी उसके अंदर शामिल हैं और जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियां और उनका पैसा तमाम तर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट हुआ है
और इस हर आने वाले दिन के अंदर जो भारतीय मुसलमान है उसकी ज़िंदगी तंग से तंग होती जा रही है, भारतीय सिखों की जो ज़िंदगी है वो भी तंग से तंग होती जा रही है। और ये सब कुछ एक एक्सट्रीमिज़म या शिद्दत पसंदी की लहर को जन्म देगा। जब एक मुल्क जिसकी आबादी 1 अरब से ऊपर है उस मुल्क के अंदर शिद्दत पसंदी पैदा होगी तो उस मुल्क को तो वो ले ही डूबेगी, लेकिन वहाँ से जब वो शिद्दत पसंदी एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, जब मुख्तलिफ जो उसको ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक पहुँचेगी, दुनिया तक पहुँचेगी, तो उसका क्या हाल होगा ये आप और मैं ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम भी कोई ये तजर्बे देख चुके हैं। बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बहनों भाइयों की सूरत हाल बहुत ख़राब है, सिखों की हालत बहुत ख़राब है, हर मिनॉरिटी की हालत ख़राब है, और हिंदुत्व का जो तंतना है वो इस वक्त वहाँ पे अरूज पे है। गर्दनें काटी जा रही हैं, रेप किए जा रहे हैं, इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और कोई उस ताकतवर हाथ को रोकने वाला नहीं है।